बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान जिससे मोहब्बत करता है हर पल उसी को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, बस उसी के साथ ही वक्त गुजारना चाहता है। मगर कभी कभी अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। कल जिसके बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती थी, आज उसका मुंह देखना भी गवारा नहीं। ये क्यों होता है? इस सब के पीछे दीगर वजूहात के अलावा एक और अहम वजह भी है, वो हम आज आपको बताते हैं। अल्फाज का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप अपने महबूब को जान कहकर मुखातिब करते हैं तो आपके रिश्ते में फासले आ जाएंगे और वक्त के साथ साथ आपकी एक दूसरे में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इल्मुल आदात के मुताबिक लफ्ज़ जान का अदद 7 बनता है, जो केतु का अदद है, और केतु का काम ही काटना है। अगर आप अपने महबूब को JAAN जान या जानी कहकर मुखातिब करते हैं तो उसका अदद 8 बनता है, जो ज़ुहल का अदद है। जब मुसलसल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वक्त के साथ ताल्लुक़ में सर्द मोहरी आएगी, आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, जिसकी वजह से ताल्लुक़ में ख़राबी पैदा हो जाएगी और थोड़े ही वक्त में रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप अपने महबूब को जानू कहकर मुखातिब होते हैं तो उसका मुफरद अदद 4 बनता है, जो राहु का अदद है, और ये ताल्लुक़ में गलत फहमियाँ लाता है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि आप जन्म जन्म के साथी हो, हमेशा साथ रहोगे, और फिर अचानक सब खत्म हो जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि फिर अपने महबूब को बुलाएं किस नाम से। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने महबूब का नाम बताएं। हम आपको बताएंगे कि आप दोनों के रिश्ते के लिए कौन सा लफ्ज़ बेहतर रहेगा। अल्लाह पाक बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सबको शाद आबाद रखे। आमीन।